बच्चों को पता है ना मेरी क्लास है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 13। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या सब लोग आ गए हैं? चेंज हो गई आज मेरी क्लास। सर को कहीं जाना था, इसकी जगह मुझे आना पड़ा। ओके 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 ओके। तो आज अपना लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक स्पेशल बेसिक टॉपिक के बारे में अपने बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। कैन वी स्टार्ट अवर क्लास? आर यू रेडी? आर यू रेडी? गुड। सबसे पहला आता है रिजॉल्विंग ए जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स वाई इंटू टू लीनियर फैक्टर। Resolving a general quadratic expression in x and y into linear factor. ओके, और वो फैक्टर कौन है? ध्यान से देखो, ये एक जनरल है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। ये क्या है? किसी भी 2 डिग्री की इक्वेशन में जिसकी पावर इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, उसमें कितने टर्म हो सकते हैं और ये क्या प्रेजेंट करता है ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा है, किसी भी 2 डिग्री के टर्म में 2 डिग्री वाला टर्म आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 2 डिग्री का टर्म, फिर 1 डिग्री, फिर कांस्टेंट। उसी टाइप से 2 डिग्री की लीनियर इक्वेशन या 2 डिग्री की इक्वेशन में कितने टर्म होंगे? लीनियर तो नहीं ये, तो बी वाई स्क्वायर, देखो एक्स का पावर 2 आ जाए, वाई का 2 आ जाए, और x का पावर 1, y का पावर 1, 2gx प्लस 2fy प्लस सी। क्या हुआ? 2 डिग्री का टर्म एक्स स्क्वायर में, फिर वाई स्क्वायर में, फिर x का पावर 1, y का पावर 1, पॉसिबल। और 1 डिग्री का आएगा तो एक x आ सकता है, एक y, और फिर कांस्टेंट। तो इस तरीके से अरेंज किया गया। क्या बात समझ में आ रही है? कि एक 2 डिग्री का टर्म, क्या बात समझ में आ रही है सबको? क्या बात समझ में आ रही है सबको? एक 2 डिग्री के टर्म में कितने टर्म हो सकते हैं? तो 3 टाइप के टर्म। 2 डिग्री का जिसमें x की पावर 2 हो, y की पावर 2, एक x का पावर 1, y का पावर 1, फिर टोटल मिला के दोनों की पावर कितनी हो गई? 2, 2gx 2fy प्लस सी, फिर 1 डिग्री का टर्म, फिर कांस्टेंट। क्या आप समझ में आया कि 3 पॉसिबिलिटी है? जैसे क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर सी होता है। उसी टाइप से 2 डिग्री के टर्म में 3 टर्म तो ये दिख सकते हैं, जिसमें एक एक्स 2x हो या 2y हो, एक x और एक y। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2gx 2fy प्लस सी। अब सही, 1 डिग्री में क्या होगा? एक x होगा, एक y होगा। यस यस, नो प्रॉब्लम। इसकी पावर का सम देखो, 1 और 1 कितना होता है? 2, तो इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी 2, फिर 1 1 डिग्री के, इसकी पावर 1, इसकी 1, इसकी। ओके, अब एक चीज सोचो, एक 2 डिग्री का कर्व क्या प्रेजेंट करता है? आपको आगे जाके अच्छा लगेगा। एक 2 डिग्री का कर्व स्ट्रेट लाइंस को प्रेजेंट कर सकता है, 2 लीनियर फैक्टर्स।
दो लीनियर स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर, या फिर आगे जाके आप पढ़ोगे कि 2 डिग्री का कर्व। अभी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है, बस नॉलेज के लिए जान लो कि 2 डिग्री का जो कर्व होता है, या फिर आगे जाके आपको पता लगेगा कि वो प्रेजेंट करता है क्या, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से ये दो लीनियर फैक्टर को प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए 2 डिग्री मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 डिग्री मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। तो कब प्रेजेंट करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। बात समझ में आई सबको? ये 2 डिग्री का कर्व अभी अपना दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी और कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री का फैक्टर दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, ओके। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। इससे हम एक फॉर्मूला भी ड्राइव करने जा रहे हैं, और दूसरी बात एक आउटपुट भी आने वाला है, और तीसरी बात हमें एक टेक्निक भी आने वाली है और एक रिजल्ट भी आने वाला है, ओके। तो सबसे पहला चीज एक्स में क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, जैसे मिक्सअप जरूर है पर एक्स वाई में क्वाड्रेटिक तो बनी सकती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म कौन कौन है, ये और ये, इन दोनों में से 2x कॉमन, 2hy 2hy प्लस जी, ओके। 2hy क्या, hy प्लस जी प्लस, अब देखो ए एक्स स्क्वायर आ गया, ये दोनों आ गए, और बाकी जिसमें ये है ये है ये है, ये कांस्टेंट की तरह करेंगे। कांस्टेंट की तरह कौन रहेगा, dy स्क्वायर, जिसमें कोई x का टर्म ना हो, 2fy प्लस सी, कांस्टेंट मतलब c का टर्म। मैंने क्या बना ली, एक x में क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2x hy प्लस जी, ओके। जो मैं बताने जा रहा हूं उससे एक आउटपुट तो आएगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या होगा, एक टेक्निक भी आपको डेवलप होगी कि अगर लीनियर फैक्टर करने हो तो यही सेम तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया, ओके। एक्स में क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं, माइनस बी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबको आता है, माइनस बी का मतलब 2 इंटू एच वाई प्लस जी, ये बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूंगा, बी का स्क्वायर यानी 4 एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, लाइक दिस, माइनस 4 ए सी का वैल्यू आ रहा है बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, ओके, अपॉन 2a, अपॉन 2a, यहां से 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एच वाई प्लस जी, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में, अब देख सकते हो एक y में क्वाड्रेटिक है, अगर 4 कॉमन आके लिख लें तो y का स्क्वायर, ध्यान से देखो y के स्क्वायर के साथ आ रहा है एच स्क्वायर, और ये रहा ए बी, थोड़ा सा डेरिवेशन है और कुछ नहीं, 2y के साथ क्या आ रहा है, एच वाई एच जी माइनस ए एफ, यहां से देखो 2y के साथ 2ab का टर्म आता ना, एच वाई 2hy इंटू जी, और यहां से देखो क्या आएगा, 4 तो कॉमन आके कट गया, 2y के साथ a इंटू एफ, एक आएगा कांस्टेंट टर्म जी स्क्वायर और एक आएगा ए सी। कैलकुलेशन जरूर ज्यादा है पर इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपॉन में कितना, ए। तो यहां तक सबको समझ में आया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, स्क्वायर किया तो y का स्क्वायर के साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी, 2y के साथ एच जी माइनस ए एफ, जी स्क्वायर माइनस ए सी कॉन्स्टेंट। क्या सबको पकड़ में आया? अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है।
नो प्रॉब्लम, ऐप पे जाएंगे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक सबको पकड़ में आया? अभी तक कुछ नहीं किया, श्री धराचार्य लगाया है, क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया है। ओके, क्लियर टू ऑल? क्या हुआ, कोई रेस्पॉन्स नहीं? कहाँ गए सब लोग? गुड। अब ध्यान से सुनो काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो काम की बात क्या है कि ये जो रूट में क्वाड्रेटिक है, रूट में जो क्वाड्रेटिक है, अगर इसके दो रूट आए और दोनों सेम हो तब क्या होगा? जैसे मान लो इसके दो रूट अल्फा बीटा आते, तब तो ये रूट नहीं हटता। ये रूट कब हटेगा? जब अंडर में जो क्वाड्रेटिक है उसके दोनों रूट y माइनस अल्फा और y माइनस अल्फा ही हो, एक तो रियल आए और दोनों सेम आए, तो ऐसी शर्त में ये रूट हट जाएगा। और रूट हट जाएगा तो ये y माइनस अल्फा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और तब ये रूट हट के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर, मिलके भी कैसा? लीनियर। इसका साफ मतलब है कि अंदर जो y में क्वाड्रेटिक दिख रही है इसका d 0 होना चाहिए, तभी रूट सेम होंगे। और रूट सेम होंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला, समझ रहे हो? कि अगर अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो अंदर वाला अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? ये लीनियर फैक्टर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट, लाइक दिस। अंदर दोनों फैक्टर वो सेम है तभी ये बात हो पाई। अगर ये बीटा होता और ये अल्फा होता तो रूट तो आते, पर ये रूट नहीं हटता। इसका मतलब इसका d 0 कर दूं तो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है। तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखना चाहूंगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी नेक्स्ट पेज पर मैं लिखना चाहूंगा क्या? d इक्वल टू मैं करूंगा 0, b का स्क्वायर, b कौन है? 2 इंटू एच वाई एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये देखो 4hg माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac माइनस 4ac। ए का वैल्यू चेक करो, ए का वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी का वैल्यू है जी स्क्वायर माइनस ए सी। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी। अब 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2hgaf माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी एच स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये देखो, दिस का स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा। 4 कॉमन आके कट गया, जी स्क्वायर एच स्क्वायर ये रहा, जी स्क्वायर ए बी माइनस माइनस प्लस ये रहा, ए सी एच स्क्वायर ये रहा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। अब यहां से देखो, जी स्क्वायर एच स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, और जैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है बाकी जो टर्म्स बच रहे हैं उसमें ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। 2 वाला ये नहीं है, सॉरी, ये कहां से आ गया 2? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर 2hgaf ए स्क्वायर बी सी ए बी सी ए सी एच स्क्वायर। इन सब में से क्या कॉमन ले लेंगे? ए। और आप देख सकते हो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये कैसे आया मैं एक बार और बता देता हूं। इसमें से क्या कॉमन ले लें? ए, तो क्या बचा? ए एफ स्क्वायर, ए कॉमन लेके कैंसिल, 2fgh, ए कॉमन लेके कैंसिल, ए बी सी, प्लस यहां से आ जाएगा क्या?
बी जी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा सी एच स्क्वायर। इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ओके, तो ये सबका आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये सबका आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स सिमिलरली आप चाहो तो वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ और अंदर टर्म सारी किसकी लिख लो, एक्स में, जैसे बी वाई स्क्वायर पहले, फिर 2FY और ये टर्म, फिर एक्स वाले कांस्टेंट में चले जाएंगे। सिमिलर थिंग क्या किया, पहले एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, श्री धराचार्य लगाएंगे, अंदर वाले का डी जीरो कर देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला आ गया सबका। मुझे लगता है सबको क्लियर है, ये बहुत आसान हो गया और इसका डी जीरो करते ही काम बन जाएगा। का डी जीरो करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4AC, बहुत इजी है, सबने कर लिया। ये कंडीशन आपको याद रखनी है और फैक्टर करने का तरीका सबसे सिंपल आपको बताया, और भी तरीके हैं पर अभी फिलहाल अपने एक ही टेक्निक को फैक्टर करने के लिए काम लेंगे। तो ये वो कंडीशन है जिसको अपने हर जगह नाम देंगे डेल्टा, कि डेल्टा मस्ट बी जीरो। जैसे रूट्स इक्वल होते हैं तो डी जीरो बोलते हो, वैसे ही अपने इसको बोलेंगे डेल्टा। छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज ना हो। कह रहा है एफ एक्स वाई क्या है, ये एफ अलग है तो कैपिटल मान लो कि एक्स और वाई का एक्सप्रेशन है और इसके लीनियर फैक्टर आने की ये कॉमन शर्त है। इसको आप नोट कर लें। और करेंगे कैसे, श्री धराचार्य से कंडीशन पूछे तो इसका यूज करेंगे। तो क्या मुझे लगता है सबने नोट कर लिया है बहुत आसानी से। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जरूर लग रहा है पर करने में ये उतना ही आसान है। ओके, अब थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आदत पड़ जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है, फाइंड देम। तो जैसे मैंने टेक्निक फॉलो की वैसे फॉलो करेंगे, टाइम लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आता है अब। 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1। देखें क्या आता है आपका आंसर, ट्राई करो सब लोग। श्री धराचार्य लगाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ओके, जैसे मैंने प्रोसेस बताई करो ट्राई, नहीं आएगा मैं हूं बताने के लिए, फिकर नॉट। तरीका लगाएंगे एकदम इजीली। सबसे पहले बनाएंगे एक्स में क्वाड्रेटिक, ट्राई करो, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आराम से बनाओ, 2-5 मिनट लगती है, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। तो पहला स्टेप सबने सही लिखा होगा, एक्स में बनाई है क्वाड्रेटिक, और वो क्या है 2x स्क्वायर पहला टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म में आएंगे एक्स वाले टर्म, ये दोनों, इन दोनों में से 3x कॉमन, y प्लस 1, जितने टर्म बचेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। देखोगे ये बच गया है, ये टर्म बच गया और ये बच गया, इज इक्वल टू 0। अब श्री धराचार्य लगाओ, x को y में फाइंड करो, फैक्टर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अब श्री धराचार्य फॉर्मूला सबको आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a।
आ गया हो तो यस, डन डन डन। थोड़ा थोड़ा लिखता जाता हूँ, हो सकता है कुछ स्टेप आप मैच करा रहे हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी कौन है 9, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। माइनस 4ac, 4a कितना 8, सी कितना, ये है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी का वैल्यू, a का वैल्यू 2 अपॉन 2a, 2a मतलब 4। चेक दिस आउट, 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 8, c का वैल्यू ये है, और ये क्या है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही आ रहा है सबका। माइनस 3y प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है 9 माइनस 8, 1 ना बचेगा, 1 प्लस की y प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4। तो x की यहां से आपको वैल्यू मिल जा रही है -3y प्लस 1 प्लस माइनस y प्लस 1। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, और देखो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। चेक करो सब लोग, और अगर ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया तो अपना आंसर भी आ गया। और आंसर कैसे आया, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस। जैसे मैं माइनस साइन पहले लेता हूं तो -3 -1 मिलके -4, और -4 से 4 कट गया, -y प्लस 1, ओके। प्लस साइन लेंगे, x की वैल्यू आएगी, कौन सा साइन लेंगे प्लस, -3y प्लस 1 प्लस y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -3y प्लस 1 प्लस y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -2y प्लस 1 अपॉन 4। आ गया आंसर। यहां से आ जाएगा 2x इज प्लस वाई प्लस 1, और यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। चेक दिस आउट, ये है लीनियर फैक्टर लाइक स्ट्रेट लाइन। चेक करो, -3 -1 मिलके -4, 4 4 कट गया, वैल्यू आ गई ये। दूसरा प्लस लेंगे तो +1 -3 मिलके -2, -2 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, -2 और -2 इधर मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे। चेक दिस आउट, क्या सबका सही आया, सबने किया, चेक चेक चेक। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये देखो टेक्निक लगाना क्वेश्चन में ज़्यादा इजी है, वहां तो क्या होता है यहाँ gx है, 2fy है, 2gx है, सब लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, if the expression can be resolved into linear factor, prove that p must be one of the roots of this equation। ओके डन, सबने अच्छा किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करो, देखो सब लोग। श्रीधराचार्य फॉर्मूले की जरूरत नहीं, उसने क्या बोला, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, तो इसकी क्या शर्त होती है, डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। करके देखो, देखो सबका आ गया। लीनियर फैक्टर कब बनते हैं, जैसे अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था और डेल्टा को मैंने 0 किया था। करके देखो, देखो सबका सही आएगा, करो ट्राई। डेल्टा क्या था, अगर याददाश्त चली गई हो तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ताकि किसी का छूटे ना, 0। कंपेयर करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। जिसको दिक्कत है शुरुआत में वो पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ABCFGH लिख लेना, फिर वैल्यू पुट कर लेना, ओके। ट्राई करके देखो, देखो सबका सही आएगा एकदम बढ़िया से।
सबसे पहले देखें आप क्या कर रहे हो, ए का वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है कितना 3, कंपेयर करने पर 2hxy, h का वैल्यू कितना नज़र आ रहा है p, वाई स्क्वायर, तो b का वैल्यू नज़र आ रहा है कितना 2, 2gx, तो g का वैल्यू नज़र आ रहा है कौन a, 2fy, तो f का वैल्यू आ रहा है -2, और 2 प्लस c का वैल्यू 1। ओके, वैल्यू पुट करेंगे और देखो आंसर आ रहा है, पुट करो पुट करो। जैसे ही पुट करते हैं ए बी सी और ये सब वैल्यू, और देखो आंसर सबका मैच करना चाहिए कि आप ट्राई कर पा रहे हैं। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना 1, 2f का मतलब -4, जी का वैल्यू ए, एच का वैल्यू पी, चेक करो। ए का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू आपका नजर आ रहा है -2, माइनस ये कितना 3 -2 का स्क्वायर, पी जी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2, जी का वैल्यू ए, सी एच स्क्वायर, सी 1 है लिखने की जरूरत नहीं, एच कौन है पी, चेक करो, चेक करो सबका सही आया कि नहीं। ए बी सी, इसको लिख देंगे 6 -4 ए पी, ये आ गया -12, चेक करो। ए बी सी 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, -2a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये क्वाड्रेटिक आ जा रही है। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे पी स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4ap, फिर 6 + 2a स्क्वायर, कौन मिस हो गया, +2a स्क्वायर, चेक करो, और +6, चेक दिस आउट, मैच कराओ, देखो आ रहा है क्या, देखो देखो, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, कोई बड़ा काम नहीं, कोई कठिनाई नहीं। ए बी सी कंपेयर करो, ये ए है, ये कौन है एच है, ये कौन है बी, ये ए कौन है जी, -2 कौन है एफ, ये कौन है सी, ये सबका आ गया। फिर फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दी, ये सबका आना चाहिए। दिखने में बड़ा सारा लग रहा है पर नॉट सो डिफिकल्ट। और ए बी सी 2fgh, चेक दिस आउट, मुझे लगता है सबका सही है। वेरी गुड, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, सबने बनाया, ओके गुड गुड। तो मेरे को लग रहा है ये सबने कर लिया है, कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ है ही नहीं, बाकी अगर नहीं किया कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ट्राई करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबका कर लेना, सबको कर लेना चाहिए था, आसान क्वेश्चन। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टर ऑफ लीनियर टू लीनियर फैक्टर, इसका मतलब है डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। एबीसी क्यों नहीं समझ में आया, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, बस में क्या है। इसको फिर ट्राई करो, कंपेयर करो, डेल्टा 0 करो, एक बार और डेल्टा 0 करो, जब तक ये नहीं आएगा आगे पढ़ना बेकार है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0, चेक दिस आउट। फिर कंपेयर करो, एबीसी फाइंड करो, वैल्यू रखो, जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसे ही काम करते रहना होगा।
कंपेयर करो। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2, एच का वैल्यू 2h(xy), एच का वैल्यू मैच कराओ m/2, बी का वैल्यू चेक करो 3/2, बी का वैल्यू 3/2 नहीं 3 सॉरी, 2gx, g का वैल्यू कितना होता है 0, 2fy, f का वैल्यू -5/2, c का वैल्यू -2। चेक करो, ए ये रहा 2, बी ये रहा 3, सी ये रहा -2। फिर 2h(xy) होता है तो h का वैल्यू m/2, g है ही नहीं तो g 0, y का वैल्यू -5/2। नया नया होता है तो आदत नहीं है। ये सब वैल्यू उठाकर यहां रखो, आपको मिलने जा रहा है m। ट्राई दिस प्रॉब्लम। आंसर आना चाहिए सबका, मैं वेट करूंगा सबके आंसर्स का। बहुत ही सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, वेरी वेरी सिंपल। क्या आपने वैल्यू रख ली? ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -2। यहां से रखा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि g 0 है। af², तो a का वैल्यू 2, f का वैल्यू -5/2। चेक दिस आउट, ये कितना आ गया 0 क्योंकि g 0 है। c का वैल्यू -2 माइनस माइनस प्लस, h का वैल्यू m/2। चेक दिस आउट, माइनस प्लस m/2। क्या हुआ? ये सबने किया होगा, इसमें क्या वंस मोर बताएं। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, आ जाना चाहिए था। कंपेयर करो, x² का कोफिशिएंट a होता है, y² का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट g है, g तो है ही नहीं क्योंकि x है ही नहीं। कंफ्यूज, फ्री में कंफ्यूज। जनरल एक्सप्रेशन याद रखो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। पहले कंपेयर करो, a का वैल्यू 2 ये रहा, 2h का वैल्यू m तो h का वैल्यू m/2, y² का कोफिशिएंट b का वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 0, g 0, 2f का वैल्यू -5 तो f -5/2, c का वैल्यू -2। और क्या, मुझे लगता है सबका आया होगा अब तो। ये मिल जाएंगे आपको सब, ओके। इससे कंपेयर करना है, वैल्यू रखनी है। ये रहे ABC, वैल्यू रखने में क्या जाता है, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये है -12, -25/4, 25/2, ओके, प्लस m²/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो m² का वैल्यू आ जाएगा 24 प्लस 25 यानी 49। रूट लेंगे तो m का वैल्यू आएगा ±7। चेक दिस आउट, सबका सही आया कि नहीं? अब तो सही आया होगा सबका। वेरी इजी लेक्चर, वेरी इजी प्रॉब्लम। अब तो कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं आ रहा हो, क्योंकि अब वो है जो सबको नहीं आएगा वो आने वाला है। यहां तक था कॉमन प्रैक्टिस, क्यों न कुछ एक शानदार बढ़िया अलग टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। क्या ख्याल है, क्या कहते हो? अब देखो सबका हाँ आंसर आ रहा है यस। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। अब एक टॉपिक अपना बचा है जिसको नेक्स्ट 2 लेक्चर में मंडे ट्यूसडे को पढ़ेंगे, वो है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाकी बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखाऊंगा, फिकर नॉट।
दी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर, देखो अब यार वेरिएबल बढ़ा दिए मैंने, इसलिए मैंने कहा कि गेम बदलने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, और घबराने की कोई बात नहीं, सारा गेम इसी से होने वाला है। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 a y z 2 b x z 2 c x y can be resolved into rational factor, then prove that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। कई सोच रहे हैं इतनी बड़ी इक्वेशन कि लिखते लिखते भूल जा रहे हैं, है ना। क्या लिखा है, बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 a y z 2 b z x। अच्छी चीज क्या है, तीन हो वेरिएबल तब भी अपने इसी तरीके से फॉलो करेंगे, कुछ ट्रिक की जरूरत है कि जीरो करें तो इसके कितने लीनियर फैक्टर आए, 2। तो सोचो गेम कैसे शुरू होगा, बताओ, कोई बता पाएगा इसको कैसे शुरू करें? कोई ऐसा जो है मैदान में डटा हुआ, बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं। तो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। सबसे पहला कि अगर अपने को इसको उसी तरीके से फॉलो करना है, इस पूरे में से जेड स्क्वायर डेल्टा तब मिलेगा जब वेरिएबल कितने हो, 2। 3 का तो डेल्टा होता ही नहीं, 3 को बनाना पड़ेगा कितने में। अच्छा सोचा तुमने कि डेल्टा 0 कर दें, बट डेल्टा से पहले वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो पूरे में से कॉमन ले लेंगे जेड स्क्वायर। आ क्या रहा है, ध्यान से देखो, ए एक्स अपॉन जेड, ध्यान से समझना, आराम से करना आप इक्वल वाई अपॉन जेड प्लस सी, एक लाइन और लिखूंगा, 2a जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई अपॉन जेड 2b एक्स अपॉन जेड प्लस 2c एक्स अपॉन जेड वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। कर लिया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने अच्छा बताया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, स्मॉल एक्स अपॉन जेड को लिखेंगे कैपिटल एक्स, ध्यान से देखना। स्मॉल वाई अपॉन जेड को लिखेंगे कैपिटल वाई। और जेड स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका तो वैल्यू जी आएगा ही, तो इसको भूल जाओ, और यह पढ़ा है कोई बात नहीं। ये आ रहा है कैपिटल एक्स का स्क्वायर, उस टर्म को मैं पहले लिखता हूं ताकि मैच कराएं, 2cx इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये रहा 2bx, इसको मैंने x लिख दिया, प्लस 2ay प्लस, चेक करो, x बाई जेड एक्स आ गया, y बाई जेड वाई आ गया, y बाई जेड एक्स बाई जेड। चेक करो सबका आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वैसी इक्वेशन है जैसे ओरिजिनल है, और इसको लिखा x, इसको लिखा y, इसको लिखा y, और इसको लिखा x, ये x ये y और ये c। क्या ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं? ये था अगर 2 वेरिएबल का आ जाए 3 वेरिएबल का, तो 2 में कैसे कन्वर्ट करें। अब इसका डेल्टा आपको क्या करना है बेटा, 0 करके देखो आ रहा है कि नहीं। इसका डेल्टा आपको क्या करना है, 0। का डेल्टा आपको क्या करना है, 0। डेल्टा क्या करना है, 0। करके देखो आ रहा है कि नहीं।
डेल्टा का फॉर्मूला बार बार लिख लेंगे, आसान लगेगा। ए बी सी प्लस 2FGH AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। ए का वैल्यू कौन है? ए। पुट करना शुरू। बी का वैल्यू यहाँ पर कौन है? बी। ये रहा। सी का वैल्यू कौन है? सी। ए बी सी तो वही है। एफ का वैल्यू ये कौन है? सी की जगह कौन है? एच। ये कौन है? एच। ये कौन है? जी। ये कौन है? एफ। तो ये देखो माइनस प्लस 2FGH। तो FGH का मतलब C इंटू बी इंटू ए। ओके। माइनस AF²। एफ कौन है यहाँ पर? ए का स्क्वायर। माइनस BG²। जी का वैल्यू कौन है? बी। माइनस CH²। एच का वैल्यू कौन है? C² इक्वल टू 0। आया सबका? और यहां से देखो ABC और ये भी ABC। कितनी बार ABC? 3 टाइम्स ABC बराबर। ये देखो A³ B³ C³। A³ B³ C³। क्या ये सबका आ गया? चेक करो। ए ही है, बी भी ए ही, बी का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू सी है। 2GX का मतलब जी का वैल्यू बी आया। 2FY का मतलब एफ का वैल्यू ए। 2HXY का मतलब एच का वैल्यू सी। ये था शानदार क्वेश्चन। क्या टॉपिक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी इजी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन जिसके बारे में अभी तक आपके लिए कोई बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी चीज़ अपने पढ़ने जा रहे हैं, वो आसान हो गई। ओके। तो ऐसे और क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। और होमवर्क क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ाई जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये रहा फर्स्ट होमवर्क, सेकंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क, फोर्थ होमवर्क, फिफ्थ होमवर्क। क्लियर टू ऑल? वैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले